कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। दोस्तों आज का क्लास 9वां क्लास होगा और टाइप 5 होगा, यानी कि हम लगभग 8 को क्लास करा चुके हैं। ये 9वां क्लास है और इस क्लास में कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन का हम बात करेंगे, जो कि एग्ज़ाम में 90% पूछने की संभावना रहता है इस क्वेश्चन को। और ये एग्ज़ाम में जब पूछ दिया जाता है तो इतना बड़ा क्वेश्चन देख के हम लोग छोड़ देते हैं, जबकि इस क्वेश्चन में जान ही नहीं है, बिल्कुल हलवा है हलवा। ठीक है, देखिए हम इसको कैसे बनाएंगे। यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। यहाँ पे ध्यान यही देना होगा कि यहाँ पे π/6 दिया है, π/3, π/6, π/3। ये साइन कॉस टेन ये सब कुछ तो हम पहले बता ही चुके हैं। साइन 0 डिग्री का मान 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, साइन 45 का 1/√2, यानी कि सब हम बता चुके हैं। इस जो टेबल है ना, इस टेबल को भी हम ऐसे बताए हैं ना कि आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। एक बार देख लेंगे ना वीडियो तो आपको टोटली याद हो जाएगा। चलिए इसको हम स्टार्ट करते हैं कि इसको कैसे बनाएं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक बात यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि पहले हम लोग पाई का मान पढ़े हैं 22/7 या 3.14, यही ना हम जानते थे पहले पाई का मान। लेकिन जब हम ट्रिगोनोमेट्री में पढ़ेंगे ना तो यहाँ पे पढ़ना होगा आपको पाई का मान 180 डिग्री। क्या? पाई का मान 180 डिग्री। हाँ, यहाँ ट्रिगोनोमेट्री में यही पढ़ना होगा, त्रिकोणमिति में पाई का मान 180 डिग्री ही पढ़ना होगा। बाकी सब जगह सर्किल में पढ़ेंगे, मेंसुरेशन में पढ़ेंगे जो भी चीज़, तो वहाँ पे पाई का मान 22/7 और 3.14 पढ़ना होगा। याद रखिएगा कि पाई का मान 180 डिग्री इसमें पढ़ना है। चलिए देखिए अब हम इसको कैसे बनाते हैं। अब यहाँ पे काम करेंगे कि जहाँ जहाँ पाई है वहाँ पे 180 डिग्री लिखेंगे। देखिए एक क्वेश्चन आपको हम डिटेल में बताते हैं, उसके बाद से दूसरा से क्वेश्चन से इसको कैसे शॉर्टकट में बनाना है इसको हम बताएंगे। पहले डिटेल में देखिए, ये साइन पाई के जगह पे 180 डिग्री 180/6 हो गया, इनटू कॉस 180/3 हो गया, प्लस ये कॉस 180/6 हो गया, इंटू साइन 180/3 हो गया। देखिए इसको भाग लगाइए तो 6 3 18, 3 6 18, 6 3 18, 3 6 18, यानी कि यहाँ पे मिल गया साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री प्लस कॉस 30 इंटू साइन 60 डिग्री। अब आपको क्या करना होगा कि साइन 30 डिग्री का मान यहाँ पे रखना होगा। तो साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। ठीक है, हम पहले बता चुके हैं, जाके देखिए। मुश्किल से 5-6 मिनट का वो वीडियो होगा, लेकिन 5-6 मिनट में आपको 6 के 36 एक भी फार्मूला याद नहीं करेंगे तो 36 को फार्मूला आप याद हो जाएगा। कैसे? 0 1 2 3 4, इतना ही आपको याद करना है। 0 1 2 3 4, अगर इतना याद है तो आप 36 को याद कर पाएंगे। ठीक है, तो साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। यहाँ पे देखिए कॉस 60 डिग्री का मान होता है, कॉस 60 डिग्री का मान क्या होता है? तो कहेंगे कि कॉस 60 डिग्री का मान होता है 1/2 ही होता है। कॉस 30 डिग्री का मान क्या होता है? तो कॉस 30 डिग्री का मान होता है √3/2 होता है, और साइन 60 डिग्री का मान भी √3/2 ही होता है। देखिए ये जब गुणा होगा तो ये 1/4 यानी कि 1/4 हो जाएगा, प्लस √3 में √3 से गुणा होगा तो 3 यानी कि रूट खत्म हो जाता है। अब बट्टा 2 दूना 4। ये देखिए दोनों का बेस सेम है तो ऊपर वाला को हम जोड़ देंगे। 3 1 4/4 यानी कि कटेगा तो 1। यानी कि देखिए अब ऑप्शन में 1 दिया है कि नहीं, तो ऑप्शन नंबर 1 है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर इसका। यानी कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि इसका आंसर कैसे आया है। ठीक है,
तो देखिए यही ज़रूरी है कि इसका मान याद है कि नहीं, sin 30 का मान याद है कि नहीं, cos 60 का मान याद है कि नहीं, cos 30 का मान याद है कि नहीं। तो आपको याद करके रखना होगा अगर याद नहीं है तो, और याद है तो अच्छी बात है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इतना हम ना लिखेंगे, इसको डायरेक्ट बनाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे आप कि 4 sin स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस सेक स्क्वायर पाई बाई 4 इक्वल टू वाट, ऑप्शन दिया है यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखेंगे 4 इंटू साइन स्क्वायर पाई बाई 6, पाई बाई 6, पाई का मान मन में ही रखिए 180, 180 में 6 से भाग लगे तो 6 3 18, साइन 30 डिग्री हुआ ना। तो साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है 1/2, 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4 हो जाएगा, होगा ना। देखिए ये दो स्टेप हम गायब कर दिए डायरेक्ट, ये पहला और दूसरा जो स्टेप यहाँ पे लिखा है ना, यहाँ पे 2 स्टेप गायब हो गया, वो सब मन में ही कर लेना है, ठीक है। प्लस ये पाई बाई 4 यानी कि 180 हुआ पाई का मान, 180 में 4 से भाग लगेंगे तो 4 चौका 16 और 4 5 20 45, यानी कि सेक 45 डिग्री का मान कितना होगा, तो cos 45 डिग्री का मान होता है 1/√2, तो cos का उल्टा होता है सेक, तो इसका मान भी उलट जाएगा यानी कि √2/1, यानी कि स्क्वायर दिया है तो √2 का स्क्वायर करेंगे तो सिर्फ 2 ही होगा। ये 4 4 कट गया यानी कि 1 और 2 3। देखिए तो कितना समय लगा, कितना आप चुटकी में बना पाएंगे भैया, चुटकी में बना पाएंगे, ठीक है। देखिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए तो कितना आसान है, इतना आसान हम इसको ऐसे बना सकते हैं, ऐसे इसको हम बना सकते हैं, लेकिन इतना बड़ा हमको बनाने का मेन मकसद है कि आपको ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। आया समझ में? उसके बाद से तो हम बनाएंगे डायरेक्ट। चलिए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन इस टाइप का। ये तीसरा क्वेश्चन है और तीसरा क्वेश्चन देख के लग रहा है कि कितना भारी है। ये भारी नहीं है, ये भी हलवा है, ठीक है। इसको भी हम एक लाइन में सॉल्व करेंगे और इसका भी आंसर लाएंगे, ठीक है। तो देखिए हम इसको एक लाइन में सॉल्व कैसे करते हैं और किस तरह से इसका आंसर जल्दी से आ जाएगा। 4 sin स्क्वायर 60 डिग्री दिया है, प्लस सेक स्क्वायर 60 प्लस 4 sin स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 3 cos स्क्वायर 90 डिग्री दिया है। बस इसका मान तो रख देना है, इसका मान तो रख देना, इसमें कुछ नहीं है, मान ही रख देना है। देखिए ये 4 है यहाँ पे, तो 4 इंटू साइन स्क्वायर 60, साइन 60 का मान होता है √3/2 और इसी का स्क्वायर कर देना है, तो √3 का स्क्वायर होगा तो 3 और 2 का स्क्वायर होगा तो 4, यानी कि 3/4। साइन स्क्वायर 60 डिग्री का मान हो जाएगा 3/4, ये 3/4 हो गया। प्लस सेक स्क्वायर 60 डिग्री, सेक 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो सेक 60 डिग्री का मान होता है 2, सिर्फ 2 होता है, तो 2 का हम स्क्वायर कर दिए। प्लस 4 sin स्क्वायर 45 डिग्री तो 4 और साइन 45 का मान होता है 1/√2 और 1/√2 का स्क्वायर करेंगे तो सिर्फ हो जाएगा 1/2 प्लस 3 cos स्क्वायर 90 डिग्री है, तो cos स्क्वायर 90 डिग्री का मान होता है 0, यानी cos 90 का मान होता है 0, यानी कि 0 का स्क्वायर। ये देखिए बट्टा, फिर सेक 60 आ गया यहाँ पे, तो सेक 60 का मान होता है 2 प्लस कोसेक 30 का मान होता है, साइन 30 का मान 1/2, तो कोसेक 30 इसका उलट जाएगा, यानी कि ये भी 2 हो जाएगा। साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है, तो 1 होता है। देखिए इतना हम लोग काम कर लेंगे। इतना काम करने के बाद से देखिए 4 4 कट गया, ये 2 दूना 4 हो गया, ये देखिए 3 और 2 दूना 4, 4 3 7 और 7 2 9, ये तो हो गया 0, यानी कि टोटल हो गया 9 और नीचे क्या बचा 2 2 4, 4 में से गया 3, यानी कि नीचे बच गया 3। ये कट जाएगा तो 3 3 का 9, यानी कि इसका सही आंसर सी, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 3 वाला इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए इसको हम कैसे यहाँ पे डायरेक्ट 9 लिख दिया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2 दूना 4 है, यहाँ पे 2 इकाई 2 है, ये तो सब 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 से किसी भी संख्या में गुणा होता है तो 0 होता है, यानी कि 4 3 7 2 9 नहीं आ गया, और नीचे 2 2 4 में से गया 3,
यानी कि ये नीचे 3, 3 तिरिका 9 हो गया। तो हम इसको ऐसे बना लेंगे। देखिए तो एक लाइन में बन गया, कितना समय लगा? अभी हम आपको समझा रहे थे इतना समय लगा, नहीं तो इतना समय नहीं लगता। ठीक है, देखिए अभी इसको हम कैसे बनाते हैं। सेक स्क्वायर 60 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो सेक 60 डिग्री का मान होता है 2 और 2 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 4। ठीक है, साइन 60 का मान होता है √3/2 और √3/2 का हम स्क्वायर करेंगे तो ये 3/4 ही हो जाएगा। साइन 60 का मान होता है √3/2, √3/2 का स्क्वायर करेंगे तो 3/4 हो जाएगा, माइनस साइन 60 का मान होता है सिर्फ √3/2। अब यहाँ पे देखिए ये 4 चौका 16 3 19, 19/4 हुआ, बट्टा ये इसका एल्शियम ले लेते हैं। 4 2 का एल्शियम 4 हुआ, 4 1 4, 3 2 दूना 4, तो ये 2√3 हो जाएगा। ये देखिए 4 4 कट गया, यानी कि बच गया 19/3 माइनस √2√3, यानी कि 19/3 माइनस 2√3 इसका सही आंसर हुआ। ठीक है, ये हुआ कि सही इसका आंसर। एक बार और इसको समझिए कैसे हुआ। सेक स्क्वायर 60 डिग्री, तो सेक 60 का मान होता है 2 और स्क्वायर दिया तो 2 का स्क्वायर कीजिए 4, प्लस से प्लस साइन स्क्वायर 60, साइन का मान होता है √3/2, इसका स्क्वायर करेंगे तो 3/4। अभी हम आपको यहाँ पे बता दिए थे। ठीक है, बट्टा साइन स्क्वायर 60 है, फिर √3/2 का स्क्वायर करेंगे 3/4 माइनस √3/2 है। ठीक है, यहाँ पे साइन 60 का मान √3/2 होता है। इसको हम सॉल्व किए तो ये मेरा जाके आंसर आ गया। ठीक है, अब मिलते हैं अगले दिन, और अगले दिन भी आएंगे एक नया टाइप के साथ। ठीक है, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले दिन, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।